नाजरीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमसी न्यूज़ इंडिया। तिहाड़ जेल में मुस्लिम कैदी के साथ तशद्दुद। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान मीम अफजल भड़के। भाजपा पर लगाया नफरत फैलाने का इल्ज़ाम। खाकी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मीम अफजल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखें पूरा बयान। अफजल साहब, जिस तरीके से तिहाड़ जेल में, हालांकि पहला मौका नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा तशद्दुद कि एक मुस्लिम कैदी को वहाँ न सिर्फ पीटा गया बल्कि उसके पीठ पर ऊन गोद दिया गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यानी बाहर जेल में भी अगर माइनॉरिटी महफूज नहीं है तो फिर इसको कैसे देखें? क्या है ये पूरा सिस्टम? देखिए, बुनियादी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जो इस क़माश के लोग हैं, इस मिजाज के लोग हैं, जो हर चीज़ को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसकी नज़र से देखते हैं, जो इस मुल्क में अपने अलावा बाकी सबको देश का गद्दार समझते हैं, जो इस मुल्क के अंदर ये समझते हैं कि सिर्फ उन्हीं का हक़ है, बाकी किसी का नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन ये इस शक्ल में कभी कभी सामने आता है कि एक वो आदमी जो कैद है, जो जेल के अंदर है, जो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप उसको भी जो है टॉर्चर कर रहे हैं। और टॉर्चर भी किस तरह से कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये जहनी मानसिकता, जहनी कहना चाहिए जो दिवालियापन है, उसकी ज़िंदा मिसाल है। और वो एक बड़ा अफसर है, जेल का एक बड़ा सुपरिटेंडेंट, वो अगर ऐसा कर रहा है कि गरम किसी लोहे की चीज़ से उसकी पीठ के ऊपर एक मजहबी स्लोगन लिख रहा है, जबकि वो आदमी उस मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, ताकि वो ज़िंदगी भर इसका एहसास करता रहे, तो क्या इस तरह से कोई अपने मज़हब को फैलाता है क्या? दूसरी बात ये कि वो रिपोर्ट में कहा गया है इस बात का कि उसने कहा कि मैं तुमको तुम्हारा मज़हब छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा और दूसरे मज़हब में शामिल करूंगा। अब इस मुल्क के कानून के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, जेल के नियमों के अनुसार, जेल के मैनुअल के मुताबिक, ये सब गैर कानूनी काम है। और उसको अंजाम देने वाला कौन है? सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। और जेल कहाँ की? भारत की राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल, उसके अंदर ये काम हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और ये ख़तरे की घंटी है कि इस तरह के लोग, अगर इनको हौसला अफजाई इनकी कहीं से भी होती है तो इस मुल्क में फिर कोई भी महफूज नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि जो फिस्ताई जहन होते हैं वो शुरुआत दूसरों के ख़िलाफ़ करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिस्तायत खुद अपनों के ऊपर भी हावी आ जाती है। वो उनको भी उसी तरह परेशान करना शुरू कर देते हैं जैसे वो दूसरों को करते हैं। तो ये जो माहौल देश के अंदर बन रहा है, इसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलेगा। कम्युनल राइट्स जब होते हैं तो मैं एक बड़े ऐसे शहर में, मेरठ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर काफ़ी कम्युनल राइट्स होते थे। मैंने वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में बैठ के बात की। मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि इस शहर में जब दंगा होता है तो कारोबार 15-15 दिन तक बंद रहता है। कारोबार किसके हाथ में है? जाहिर है कि सब कारोबार का 90%, 80% हिस्सा तो हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, हमारे भाइयों का ही है। अगर 15 दिन मार्केटें बंद रहेंगी, कारोबार बंद रहेंगे, तो नुकसान किसका है? ये गरीब लोग जो 10% से 15% लोग आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, 100, 200, 400 रुपये की मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, इनका क्या है? एक वक्त, 2 वक्त फाका कर लेंगे, लेकिन असल नुकसान किसका है? इसलिए जब जब कर्फ्यू लगेगा, जब जब कम्युनल राइट्स होंगे, इसका नुकसान जहाँ एक तरफ मेजॉरिटी कम्युनिटी को इस तरह से होता है, चूँकि वो मेजॉरिटी है और कारोबार में उनका हिस्सा वैसे भी ज़्यादा है,
तो नुकसान तो उनका होगा। इनका क्या नुकसान है? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 2 4 10 20 घर जल जाएंगे, छोटा मोटा कुछ होगा, काम धंधा वो ख़त्म हो जाएगा। मजदूरी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज भी मजदूरी कर रहे हैं, कल भी फिर मजदूरी करेंगे, और मजदूरी करने के लिए उनको सब जगह जाना पड़ता है, और सबको मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है काम करने की। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो मानसिकता है, इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? समझते हैं शायद अक़लियत पे पड़ता है या उन लोगों पे पड़ता है जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसका बुरा असर मेजॉरिटी कम्युनिटी पर पड़ता है, इस देश के ऊपर पड़ता है। वहाँ बच्चे महसूस करते हैं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी ऐसे माहौल के अंदर परवरिश पाए जो नफ़रत से भरा हुआ हो। कौन चाहता है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर आदमी पुरअमन माहौल चाहता है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हर आदमी एक दूसरे से डर रहा है, हर आदमी को खौफ हो गया। हिंदू मुसलमान से डर रहा है, मुसलमान हिंदू से डर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बहुत ही नुकसानदेह हैं देश के लिए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये एक वाक़या हुआ है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन शायद इसकी ज़रूरत नहीं। इस तरह की चीज़ों से ना तो किसी का डिमोरलाइजेशन हो सकता है और ना ही किसी को बहुत तरक्की मिल सकती है। ये सिर्फ उन लोगों की ज़हनी दिवालियापन का एक खुला हुआ सबूत है, और आने वाले वक्त में कम से कम इस अफसर को खुद उसके अपने डिपार्टमेंट में कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।